अभी हम अभिमान पूर्वक कर्ता भाव से कर रहे हैं। इस कर्ता भाव के नाश करने को बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर चेष्टा में प्रभु का स्मरण चल रहा है। ये स्मरण क्या करेगा? किसी भी जगह बंधने नहीं देगा आपको। कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान आपको बांध नहीं पाएगा। और फिर क्या होगा? धीरे धीरे देह राग नष्ट हो जाएगा। तो देह का कार्य कैसे चलेगा? भगवान स्वयं चलाएंगे। यंत्रवत कार्य वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए, पर आप कर्ता नहीं होंगे। कर्ता स्मृति में डूब चुका है। ऐसे अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशः। जो अकिंचन है, स्पृहा शून्यस्य, किसी से कोई चाह नहीं, प्रभु के सिवा उनको कोई संपत्ति भाव ही नहीं है। एकमात्र हमारी संपत्ति प्रभु। अकिंचन का तात्पर्य दरिद्र नहीं होता कि फटे पुराने कपड़े पहने दरिद्र है तो उसे कहा जाए अकिंचन। नहीं, जिसके हृदय में किंचन मात्र भी प्रभु के सिवा किसी की सत्ता नहीं है, जिसके हृदय में इस लोक का साक्षात्कार हो गया है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वही अकिंचन है। किंचन मात्र प्रभु के सिवा कोई महत्व बुद्धि नहीं, कोई संपत्ति बुद्धि नहीं, कोई सुख बुद्धि नहीं, अन्य, वही अकिंचन कहा जाता है। अपने लोग समझते हैं अकिंचन का मतलब एक फटे पुराने कपड़े, एक दरिद्रता। वो अकिंचनता नहीं, हृदय की स्थिति का नाम अकिंचन है। वो सम्राट अम्बरीश जी के भी हृदय में है। प्रभु के सिवा कहीं भी महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, अपनापन नहीं रह गया है, वही अकिंचन। स्पृहा शून्यस्य अकिंचनस्य, जो स्पृहा शून्य है, कहीं किसी से कोई आस आकांक्षा अपेक्षा नहीं रह गई, एकमात्र प्रभु, वही अकिंचन है। दान्तस्य, जिसकी इंद्रियां अधीन हो गई हैं भगवत स्मृति के प्रभाव से, कहीं विषयों में विचलित नहीं होती, उसे दांत कहते हैं। प्रभु का लाडला कैसा होता है? अकिंचनस्य स्पृहा शून्यस्य दान्तस्य, अर्थात जितेंद्रियस्य, उसकी इंद्रियांतर्मुख होकर प्रभु के नाम रूप लीला गुण में रसास्वादन कर रही, अब बहिर्मुख नहीं हो सकती। चेष्टाएं वैसी दिखाई दे रही, क्रियाएं, वो भगवान यंत्रवत उसे चलाते हैं। शांतस्य, वो सब जगह अपने प्रभु का मंगल विधान देखते हुए शांत रहता है। चाहे मान की दशा हो, चाहे अपमान की दशा हो, चाहे विपत्ति की दशा हो, चाहे संपत्ति की दशा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे निंदा हो, वो हर स्थिति में शांत रहता है, क्योंकि अपने प्रभु का विधान देखता रहता है। समचेतसः, उसका चित्त समता को प्राप्त हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महापुरुषों ने तो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ समता को कहा है। समता आ गई तो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ है। पंडितः समदर्शिना, सर्वत्र अपने प्रभु का अनुभव हो रहा है, बिल्कुल व्यक्ति वस्तु स्थान का भाव नहीं, साक्षात महाप्रभु भी कह रहे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, वो वस्तु तत्व ही दिखाई दे रहा है। ये बहुत ऊंची स्थिति। समता केवल वाणी से कहने का नहीं। आजकल समता शब्द से व्यवहार में घसीटते हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, नहीं हो सकता। व्यवहार विषम होता है, आंतरिक चिंतन सम होता है। सम में प्रभु सम विराजमान। अपने शरीर में एक जैसा व्यवहार करने वाले को मूर्ख कहते हैं। आप कमर के नीचे स्पर्श करेंगे, आपको हाथ प्रक्षालन करना पड़ेगा, स्तो प्रक्षालन, हाथ धोना पड़ेगा। आप ऐसे छू रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अब क्या समता को व्यवहार करते हैं? गुदाद्वार स्पर्श करने के बाद मुख, तो उसे क्या कहा जाएगा? पागल। व्यवहार क्षमता का नहीं होता, दर्शन और चिंतन क्षमता का होता है। व्यवहार यथावत होता है। गुरु शिष्य, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, जितने व्यवहार हैं यथावत, जिसके साथ जैसा व्यवहार, सच्चा ज्ञानी वही है। एक जैसा व्यवहार नहीं होगा, एक जैसा पशुता होती, मूढ़ता होती है। बहन बेटी में, पत्नी में, माँ में एक ही तत्व है। एक जैसा व्यवहार करने वाला मूर्ख और आसुरी बुद्धि वाला कहा जाता है। व्यवहार सब नहीं होता, व्यवहार यथा योग्य होता है, उसमें भेद होता है, चिंतन भेद होता है, तत्व भेद नहीं होता।
सब जगह एक ही तत्व है, ये समझना हो। जैसे मूर्ख लोग नहीं कहने लगते एक जैसा व्यवहार करो, व्यवहार एक जैसा नहीं, व्यवहार यथा योग्य होता है। यथा योग्य सब मिले ही कृपाला, जिसको किसी को देख के, किसी को मुस्कुरा के, किसी से हाथ मिला के, किसी से गले लग के, किसी से पैर छुआ के, किसी के पैर छू के, सबको संतुष्ट। व्यवहार एक जैसा नहीं होता। किसी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रणाम मुद्रा में उच्च आसन पर बैठाल कर, किसी के सामने उच्च आसन में बैठकर उसका प्रणाम हाथ जोड़ना स्वीकार करके उसे सुख प्रदान करना, विविध प्रकार। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, व्यवहार शास्त्र प्रमाणित और तत्व एक ही है, इसमें अंतर नहीं है। अंतः चिंतन एक। देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, वर्तिना नहीं, बर्ताव यथा योग्य करना है, बर्ताव यथा योग्य। वही ज्ञानी है जो शास्त्र सम्मत बर्ताव करता है, पर तत्व चिंतन अभेद एक है। अब अज्ञानी केवल क्रिया देखता, चिंतन तो नहीं देख पाता ना, तो समझता है अरे ये तो भेददर्शी हैं, भेद जनित व्यवहार करते हैं। व्यवहार में भेद रहता है, अपने शरीर में तुम अभेद व्यवहार नहीं कर सकते। समचेतसः, जिनका चित्त सम अवस्था को प्राप्त हो गया है। सम भगवत स्वरूप, सर्वत्र एक वस्तु। अब ना उनके अंदर किसी द्वंद्व का प्रभाव होगा, न माया की इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होगा, ना काल का, न मृत्यु का उसके हृदय में कोई भय होगा। क्योंकि सम को जहां प्राप्त हुआ तो काल भी अपनी आत्मा है, मृत्यु भी आत्मा ही, आत्मस्वरूप है। भय किससे? द्वैत में भय होता है, एक में भय नहीं होता। वही एक मेरी आत्मा है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा इष्ट है, और वही मेरा स्वरूप है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। आत्मा, आत्मा किसकी? मेरी नहीं, वही मैं आत्मा। आत्मा मेरी, ये देहाभिमानी बोल रहा है। आत्मस्वरूप मैं, वो ज्ञान है। आत्मा कौन है? बोले हरिवंश है। तो आप कौन है? आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। दो नहीं जाते इस गली में, एक ही होके जाते हैं।